तो वो भी यूज कर। जो मैंने आपको अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में बताया था, आज मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक्स के बारे में बताता हूँ। देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है एसएमसी के अंदर, यानी कि जो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको जानना, ठीक है। पहले ना मार्केट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जैसे क्या है कि मैंने आपको समझाया कि मार्केट कुछ भी हो जाए, वो अपने जो हाई और लोज होते हैं उनको जरूर यूज करती है। सही, आपका हाई है, ठीक है, ये आपका लोज है, इन सबको जरूर यूज करती है। वो किसी ना किसी जोन को जरूर यूज करेगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा इनके जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जिन्हें हम लोग हाई लो, हायर हाइज, हायर लोज, ये सारी चीजें कहते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका ब्रेक होना भी इंपॉर्टेंट है, इनका काम करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जैसे आपकी मार्केट नीचे आई, यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट मान लो ऊपर उड़ जाती है, तो यहाँ पर जनरली ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ये भी आपकी ग्रीन कैंडल है। इससे पीछे सारी आपके आप कह सकते हो कि रेड कैंडल बनी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपकी सबसे लास्ट की कैंडल होती है ना, ये आपके ब्लॉक की तरह काम करती है, एक जोन की तरह काम करती है। इसे हम लोग ऐसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ओबी, ठीक है, इसे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा ही अच्छे किस्म का स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज होता है। अच्छे किस्म के स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादातर ऊपर में यूज होगा, मतलब ऊपर का एरिया यूज होगा जब मार्केट इसको सपोर्ट बनाए या फिर रेजिस्टेंस बनाए। ऊपर का ज्यादा यूज होता है रेदर देन बॉटम। तो हमेशा मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो कोशिश करनी है कि हमें ऊपर का ज्यादा देखना है। नीचे का भी करते रहने से कोई बात नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी बनता है, ऐसी बात नहीं, इसको भी हम यूज कर सकते, लेकिन ऊपर का ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका ये एसआर इंटरचेंज की तरह काम कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसका रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बनना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के सपोर्ट का बनना वो बहुत ईजी है, मार्केट बन जाती है ज्यादातर, ठीक है। ज्यादातर ये कर जाती है काम, ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट कर जाती है काम, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में सारे ब्लॉक्स काम करते हैं। जब भी कोई कैरेक्टर टूट जाता है तो हमें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यानी कि तब हमें ब्लॉक्स को जोन्स की तरह यूज करना पड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस वाला जोन बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई ब्लॉक ऊपर टूट जाता है तो हम इसको सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। सिंपल है दैट। ये तब है जब मार्केट आपकी रेंज में घूम रही होती है। जैसे अभी हमारे पास लाइव में रेंज में घूम रही है ना मार्केट, थोड़ी सी, मतलब वो थोड़ी सी ऐसी कि नीचे से तो सेम है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी उठी हुई है, तो हम इसको थोड़ा ट्राइंगल टाइप देख रहे हैं 5 मिनट्स में। बिल्कुल देख रहे हैं, यही हो रहा है अभी लाइव में, आप देखोगे तो, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ बेसिकली, ठीक है। मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाता हूँ गाइस। आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाई दे रहा है? ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाई दे रहा है आपको सभी को? ओके, कंटिन्यू करूँ आगे? अभी आप देखो लाइव में हमारे पास जो ये कैंडल बनी हुई है बेसिकली, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कैरेक्टर टूट जाता है तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं, सपोर्ट यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल है ये, तो मैं इसको एज ए ब्लॉक की तरह यूज कर सकता हूँ। यू कैन सी ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज हुआ। मार्केट यहाँ आई है, दोबारा से मार्केट उड़ गई। अब जब मार्केट ऊपर गई है तो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, यही सबसे बड़ी कैंडल हमारे पास, हमने मार्केट में इसको बनाया, एंड यू कैन सी ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मैंने क्या बोला, ये कब यूज होता है, जब मार्केट रेंज में होती है, एक
सेम जोन के अंदर साइडवेज चलती है, तब इस चीज को हम यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो वी हैव टू यूज एवरी टाइम बॉटम जोन, बॉटम ब्लॉक, यानी कि हमें ऑर्डर ब्लॉक अगर यूज करना होता है ना, बॉटम का ब्लॉक ज्यादा यूज। देखो मार्केट नीचे आ रही है ना, नीचे का ब्लॉक यूज कर रहा हूँ मैं रेदर देन ऊपर का। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ आप देखो मार्केट में हमें अगर ऊपर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन अपर साइड का। यू कैन सी मेरे पास ये एक ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, जो आप देख सकते हो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से जस्ट लाइक दिस यहाँ भी आप देखो ये हमारे सामने बना हुआ है एक यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह, सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह। देखो जितना बड़ा जोन होगा ना उतना ज्यादा फायदेमंद है रेदर देन सिंगल। अब देखो ये कुछ ज्यादा बड़ा होगा तो उसको यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज यूज की हमारे पास जो एरिया है वो बहुत बड़ा, मतलब ट्रेंड बड़ा हो, ये ना कि 2-3 कैंडल के बाद ही ट्रेंड खत्म हो गया। जैसे आप ये देखोगे ये बड़ा छोटा सा ट्रेंड यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इसमें ब्लॉक वगैरह यूज नहीं कर सकते हम लोग। हमें यूज करना होता है पूरे बड़े ट्रेंड, पूरे बड़े ट्रेंड में, पूरे बड़े ट्रेंड, पूरा ट्रेंड ही हमें लेना पड़ता है रेदर देन सिंगल 2-3 कैंडल वाले ट्रेंड के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ बना हुआ है तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ एज ए ब्लॉक के लिए, तो मार्केट नीचे जाती है, नीचे आ जाती है एंड देन यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हमारा मार्केट यूज करती है। सेम यही अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे मैंने बताया कि हम सिंगल तो नहीं यूज कर सकते, जैसे मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई, नीचे आके फिर ऊपर चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एज ए ब्लॉक देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंट वाली कैंडल जैसे यहाँ बनी हुई है ये हमारे सामने बनी हुई है, ये सामने ब्लॉक बन गया है। अगर मैं ये वाली कैंडल लूँ बड़ी, मतलब पूरी जैसे लो ये बनाऊँ ना, बिल्कुल लो अगर ले लूंगा तो ये पूरा जोन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे करके। लेकिन जोन हमारे सामने है कि मार्केट ने से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं करी है एंड देन नीचे से बुलिश प्रेशर लगा के मार्केट को उठा दिया है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर बना हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा और इस कैंडल को लूं, जैसे कि मेरे सामने एक कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एसआर की तरह यूज होकर दिख रही है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट सी हो गई नीचे आ रही है। तो जब मार्केट नीचे आती है तो हम लोग बॉटम के ब्लॉक्स को यूज करते हैं, ताकि या तो वो सपोर्ट की तरह यूज हो सके या फिर वो रेजिस्टेंस की तरह यूज हो सके। ज्यादातर हमें इसमें रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बन रहा है, तो जब मार्केट उठ जाती है तो हमें रेजिस्टेंस यूज करना होता है। ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल है वो टॉप पे करना होता है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो ज्यादातर किसी में हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है गाइस। ये देखो ये तो एविडेंस क्रिएट करने की बात है, लाइक दिस मैं यहाँ लगा सकता हूँ इसको एंड देन यहाँ पर देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर बना हुआ है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। ये देखो ये डिफरेंट कलर की कैंडल बनी हुई मेरे सामने, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ देखो डिफरेंट ये कैंडल है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार जैसी फिर ऊपर चली गई एंड देन फिर एज यूजुअल जो हमारे सामने हो रहा है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर देखो रेड कलर की कैंडल आई है डिफरेंट, मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया एंड यू कैन सी मार्केट पहले यहाँ से नीचे जाती है, फिर ऊपर आके यहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश करती है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आता है एंड देन फिर नीचे गिर जाती है। मेजरमेंट क्योंकि अभी मैं एसएमसी बता रहा हूँ तो मेजरमेंट तो नहीं पता कर पाओगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, रेदर देन आइडेंटिफाइंग द क्यूएफएल। बिना क्यूएफएल के मेजर नहीं कर सकते आप कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। आपको कुछ लोगों को यहाँ देखते ही पता लग गया होगा कि ये वाली सप्लाई नीचे डबल होगी, सिंपल। लेकिन आप एसएमसी में नहीं पता कर सकते ना, वहां तो आपके सिर्फ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट चलते हैं कि वो लो क्रॉस कर दिया, कैंडल की विक फिल कर दी बॉटम की, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी या मार्केट और नीचे की साइड बनना शुरू करेगी, वो चीज होती है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? देखो भी मार्केट ऐसे ही चल रही है टेढ़ी मेढ़ी, कोई फायदा नहीं है, लेट्स वेट फॉर इट। ओके परफेक्ट। भाई मैं इसमें एमएमसी मिक्स नहीं कर सकता क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको पता लगना चाहिए कि बेसिकली इसमें और मेरे कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है। एसएमसी में मेरे कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है, यू कैन फाइंड आउट द लिक्विडिटी बट यू कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट एरिया वेयर द मार्केट कैन रिवर्स। पुरानी लाइव स्ट्रीम्स मैंने करके दिखाया तो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चलती थी। देखो ऐसा ऐसा टाइम आता है जब मार्केट एक तरीके से पहले जैसी नहीं चलती है, बट
ओके, हाउ कैन आई मास्टर एमएमसी फॉर ट्रेडिंग, व्हाट आर द लाइव आई हैव टू वॉच? आप पुरानी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो कोई भी लगातार।